जय माँ। मैं भी सबसे पहले ये अनुरोध करूं कि कृपया अपना ऑडियो और वीडियो बंद कर दें। उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है और कई बार वो वहाँ की ध्वनियाँ भी आ जाती हैं। प्लीज़ स्विच ऑफ द ऑडियो एंड वीडियो बिफोर वी बिगिन। जय माँ। हाँ, जय माँ। एक प्रश्न है जो सबके मन में आता है कि क्या संसार में कोई डिवाइन गाइडेंस नाम की चीज़ है। इसके पहले कि हम लोग बात करें कि हमारे अंदर डिवाइन गाइडेंस है कैसे, पहला ये प्रश्न है कि संसार में कोई डिवाइन गाइडेंस है कि नहीं। तो श्री अरविंद इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं कि यस, देयर इज ए डिवाइन गाइडेंस इन द वर्ल्ड। एक विजडम है, एक कृपा है जो इस सृष्टि को ले जा रही है। एक विजडम, उसको संस्कृत में प्रज्ञा प्रशतो पुराणो, एंशंट विजडम, विजडम ऑफ द एंशंट, उस प्रारंभ से इस सृष्टि के। माता जी इसको स्पष्ट करती हैं कि जब से धरती का फॉर्मेशन हुआ है तब से मैंने कभी यहाँ से मैं गई नहीं हूँ, मैंने सदैव यहाँ रही हूँ। तो वो गाइडेंस भीतर भी है जो संसार में चलती है, व्यक्ति के अंदर भी है, और समय समय पर वो मानव रूप धारण करके भी आती है अवतार के रूप में, और अवतारों के बीच में जो अवसर होता है उसमें विभूति अनेकों प्रकार के संत पुरुष इत्यादि के रूप में भी आती है। तो ये संसार में कभी कोई अनाथ नहीं है। तो ये पहली चीज़ हम लोगों को समझनी है। और ये समझ के सबसे बड़ी बात ये होती है कि बिहाइंड द अपेरेंट एनोमली, श्री अरविंद का एक पत्र है कि बाहर से चीज़ें नहीं समझ आती, कई बार सब अटपटा लगता है, अजीब लगता है। जो अच्छा व्यक्ति है उसको, वो कहा है ना, उधो कर्मन की गति नारी, मूर्ख मूर्ख राज करत हैं, पंडित फिरत भिखारी। दूसरा जो है थोड़ा रेसिस्ट लगता है, लेकिन मुझे तो उसमें कोई अनुचित बात नहीं लगती है कि उज्जवल पंख दिए बगुले को, कोयल के ही विधिकारी। तो भाई, लेकिन काला तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, हमारा तो श्याम सुंदर है। लेकिन ये बार बार ये मन में आता है कि ये क्यों है इस संसार में, जिसको हम एनॉमली समझते हैं। तो क्या इस संसार में कोई गाइडेंस है? और श्री अरविंद स्पष्ट रूप से कहते हैं है। अब यह जो है, ये गाइडेंस कैसे ऑपरेट करती है? कई बार हम सोचते हैं कि भगवान की गाइडेंस है, ग्रेस है, तो जीवन बड़ा सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, आराम से चलना चाहिए। ये जो प्रकृति है वो इतनी जटिल क्यों है? कभी कभी उसको देख के ऐसा लगता है कि कुटिल है, क्योंकि कुटिलता है। आप अच्छा भला व्यक्ति जो कहाँ से उसके मन में एक विचार आता है, वो जाता है एक शुभ काम के लिए जा रहा है, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, अच्छे काम के लिए जाता है, और एक कुछ ऐसा होता है, अनहोनी घटना, क्रैश हो गया या कोई और बाढ़ आ गई, उसमें बह गया। तो ये चीज़ कई बार नहीं समझ आती है। और इसी संदर्भ में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे माता जी की वाणी से। जगह जगह उन्होंने इसके विषय में बताया हुआ है। पहले एक वाक्य है, माता जी का ही वाक्य है, और वो पहले श्री अरविंद का वाक्य है, फिर दो माता जी के वाक्य हैं। और डिसाइपल कह रहा है कि ये आपस में ऐसा लग रहा है जैसे विरोधाभास है। तो वाक्य ये है श्री अरविंद का, इट इज़ ए ग्रेट मिस्टेक टू सपोज दैट द डिवाइन विल ऑलवेज एक्ट्स ओपनली इन द वर्ल्ड। ये एकदम आँख खोल देने वाला वाक्य है। पूरी आंखों को खोल करके इसको रिसीव करना चाहिए। जब मैंने पहली बार पढ़ा था, मैंने कहा था ये वो हीरा है जिसको अंदर पकड़ करके रख लो। ये कि सब भगवान की मर्जी से होता है, इतने हम सहज रूप से कह देते हैं। मतलब जितने मर्डर हैं, रेप हैं, क्राइम हैं, ये सब भगवान की मर्जी से हो रहे हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि डीप विद इन कहीं ना कहीं द बक स्टॉप्स देयर, वहाँ जाती है। लेकिन
भगवान की मर्जी और घटना के बीच में एक और सज्जन बैठे हैं, और वो है प्रकृति, जिसको हम कहते हैं लोअर नेचर। तो यानी दो प्रकृतियों का एक खेल है, डबल नेचर, जिसकी बात श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में कहते हैं। और एक साधक को इंटीग्रल योग में या किसी भी योग में, इवन श्री कृष्ण कहते हैं, ये भेद बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो क्या है ये भेद? एक है ओरिजिनल पराप्रकृति जिसका इंपल्शन है, जिसके बिना इस संसार में लिटरली पत्ता भी नहीं हिल सकता। पत्ता भी नहीं हिल सकता क्यों? क्योंकि पत्ते के हिलने में भी जो प्राण ऊर्जा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, उस तृण को हिलाने की भी ऊर्जा वास्तव में वहीं से आती है। ये कुछ इस तरह की बात है कि सूर्य के बिना धरती का नहीं चल सकती है, ये सच है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि वह जो भगवान का ओरिजिनल स्पंदन है, ये जब तक पहुँचता है धरती पर या हम तक, व्यक्ति के ऊपर भी और समष्टि के ऊपर भी, तो वो कई लेयर्स से छन करके आता है। और जब वो छन के आता है, तो जब तक वो आता है धरती के ऊपर, तो वो धीरे 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 डिस्टॉर्ट होता हुआ आता है। इसीलिए माता जी कहती हैं संसार में इल्यूजन उस सेंस में केवल है कि ये डिस्टॉर्शन है डिवाइन विल का। अब ये डिस्टॉर्शन क्यों है, उस पर भी हम लोग एक क्षण में बात करते हैं। पर पहले ये समझ जाएं कि हर भाव जो हमारे अंदर उठता है, हर सजेशन जो आता है, ये नहीं कि डिवाइन मदर से आ रहा है। एक अल्टीमेट सेंस में यस, लेकिन जब तक वो पहुंचता है व्यक्ति के पास, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसको हम 2-3 उदाहरण से समझ लें। अब भगवान, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने पैसा रिलीज किया कि वहाँ पर काम करना है, नहर योजना बनी, नहर बननी है, तो पैसा आया, मिनिस्टर के पास आया, कलेक्टर के पास आया। अब हर लेवल पे व्यक्ति ये अगर सोचने लगे कि वास्तव में देखो इतने करोड़ों अरबों, मुझे मालूम नहीं कितने रुपए लगते हैं, तो मेरी भी मेहनत जा रही है, थोड़ा सा मेरे हिस्से भी आना चाहिए। करते करते जब तक वो पहुंचता है एक्चुअल भूमि पर, तो वो केवल ब्रिज ऑन पेपर, नहर ऑन पेपर हो जाती है। तो ओरिजिनल इंपल्शन और बीच में जो चीजें हैं वो डिस्टॉर्ट करती हैं। इसको माँ एक बड़े सुंदर एग्जाम्पल से समझाती हैं। एक्चुअल कहती, मैंने देखा है कि चीजें कैसे डिस्टॉर्ट होती हैं। तो कहती, मान लो मैं किसी के अंदर एक संकल्प डालती हूँ, विल से इंपेल करती हूँ कि तुम जाके वहां पे यह कह दो या तुम मुझसे मिलो। अब वो जब उसके अंदर वो मेरा संकल्प जाता है, तो वो डिजायर का रूप ले लेता है। अब देखिए डिजायर क्या करती है, इमीडिएटली कि ये तो मेरे लिए है, उससे ये कहो इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है। और ये अगर हम ध्यान से देखें तो इतना कांस्टेंट है ये प्रोसेस कि उसमें व्यक्ति इमीडिएटली कहीं ना कहीं डिजायर और ईगोस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो जो एक्चुअल चीज आती है वो मिक्स्ड होती है टू स्टार्ट विद। मान लीजिए आपके अंदर प्रेम जगा, एक कॉमन एग्जांपल। प्रेम जगा, जब तक वो मनुष्य के अंदर आया तो क्या हो गया, कामना में बदल गया, इच्छा में बदल गया, और वहां समस्या शुरू हो गई। तो अब ये क्यों अलाउड है, अब ये भी प्रश्न उठता है। ये अलाउड इसलिए है क्योंकि 2 कारण माँ बताती हैं। एक कारण ये है कि जब हम भगवान के संकल्प, उनकी शक्ति, उनकी ज्ञान को धारण करने के लिए तैयार होना, ये भी एक लंबी प्रोसेस है। और उस लंबी प्रोसेस में सब उठा पटक, अच्छा बुरा, दुर्गम खेल, सहज गति, ये सबसे गुजरना पड़ता है। उस दिन भजन शायद किसी ने गाया था, नहीं सुना था मैंने किसी घर में, साधो मन का मान त्यागो। और फिर वो बताते हैं, स्तुति निंदा दो त्यागी और मान अपमाना, कह नानक यह खेल कठिन है कौ गुरमुख जाना। ये सब आएंगे, और ये आएंगे इसलिए कि आप वास्तव में चाहते हो वहां पहुंचना कि नहीं। ऐसा लगेगा कि आपके मार्ग में अवरोध कर रहे हैं। अब जब वो अवरोध आता है तो लोगों के मन में आता है शायद भगवान की ये मर्जी नहीं है। अब ये माँ यहाँ इस बात को करेक्ट कर रही है। रास्ते में ऑब्स्टिकल आना ये मतलब नहीं है कि ये भगवान की मर्जी नहीं है।
हो सकता है कि भगवान की मर्जी यही हो कि तुम ऑब्स्टेकल्स को फेस करो। तो अब देखिए कितना अधिक इसमें विशालता की, कितना अधिक सूक्ष्म अन्वेषण की, कितना अधिक डिसर्नमेंट की आवश्यकता है। तो यहाँ पहला वाक्य तो यह है कि भगवान का खुला हुआ खेल नहीं होता इस संसार में। इसीलिए मेरे मन में ये भाव उठा कि मैं आ जाऊं, चला जाऊं, वहाँ आश्रम आ जाऊं, साधना। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल। बहुत तरह के भाव उठते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि हर भाव सही हो या डायरेक्ट भगवान का इंपल्शन हो। फिर आगे कहते हैं श्री अरविंद, इफ वी सी यूनिटी एवरीवेयर, इफ वी रिकॉग्नाइज दैट ऑल कम्स बाय द डिवाइन विल। तो ये श्री अरविंद का वाक्य है जो यहाँ आधा छूट गया है, और फिर जो साधक है माँ की प्रार्थना और ध्यान से कोट करता है, इट इज दाउ हु आर द डूअर इन ईच थिंग एंड ईच बीइंग, एंड ही हु इज नियर एनफ टू दी to see thee in all actions without exception will know how to transform each act into a benediction। तो साधक को ये लग रहा है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, वास्तव में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि हर जो कृत्य है अगर उसके ओरिजिन में जाएंगे भगवान का इंपल्शन, और अगर आप इस हिसाब से लेंगे कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आया है, जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं, ये सब कृपा है, तो अगर आप उस भाव से लेंगे तो वो कृपा में बदल जाएगी। तो ये माँ कह रही है जैसे जैसे हम नियन है सब, ये दोनों चीज़ों में एक विरोधाभास लगता है कि एक तो डिवाइन विल का ओपन खेल नहीं है तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे रिकंसाइलिंग ये है डिवाइन विल का इम्पल्शन, लेकिन वो डिस्टॉर्ट हो गया है। हम लोग क्या करते हैं कि वो डिस्टॉर्शन हटाने की बजाय उस चीज़ से ही दूर चले जाते हैं, वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि वो जो ओरिजिनल कॉज है वो आएगा। आश्रम के कंटेक्स्ट में भी ये चीज़ होती है, बाकी जगह लोग डिपार्टमेंट बदलना चाहते हैं, तो माता जी बताती हैं कि डिपार्टमेंट बदलने से तुम परिस्थितियां बदल रहे हो, परिस्थितियां बदलने से नहीं होगा कोई चेंज, तुमको स्वयं को बदलना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं फट से कि ये रास्ता ठीक नहीं, तो हम परिस्थिति बदल देते हैं, प्रयास करते हैं। अब जब आप परिस्थिति बदल देते हैं तो आपकी स्थिति तो नहीं बदली, अंदर में शिफ्ट नहीं हुए, तो जब आपकी स्थिति नहीं बदली तो वही परिस्थिति किसी और रूप में आपके सामने आएगी। और जब स्थिति बदल देंगे तो परिस्थिति या तो उसका है या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब फर्क नहीं पड़ेगा तो वो परिस्थिति भी बदल जाएगी। अब यहाँ पे माँ बता रही हैं, एंड सो आई एम आस्क्ड, ये 23 जनवरी 1957 का है ये, और 30 जनवरी दोनों में एक सिमिलर चीज़ है, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। 23 जनवरी 1957, पेज नंबर 25। एंड सो, अब ये माँ कह रही हैं, एंड सो आई एम आस्क्ड हाउ टू रिकंसाइल दीज कॉन्ट्राडिक्शंस, बट आई डोंट सी एनी कॉन्ट्राडिक्शन। अब वो विरोधाभास लगता है एक क्षण को कि एक और भगवान की विल ओपनली एक्ट नहीं कर रही है संसार में, हालांकि अगर हम सूक्ष्मता से पढ़ें वाक्य को तो स्पष्ट है, ओपनली एक्ट नहीं कर रही पर एक्ट कर रही है ये है। और दूसरा कि हर चीज में जो आपको देखता है तो हर चीज उसके लिए एक ब्लेसिंग में बदल जाती है। फॉर इन द फर्स्ट सेंटेंस इट इज सेड, इट इज ए ग्रेट मिस्टेक टू सपोज दैट द डिवाइन विल ऑलवेज एक्ट्स ओपनली इन द वर्ल्ड। आगे माँ ऐड करती हैं, आई शुड से इट इज एक्सट्रीमली रेयर फॉर इट टू एक्ट ओपनली। यहाँ जो स्ट्रेस है वो ओपनली वर्ड पर है, तो वो एक्ट तो करती है लेकिन वो बीच में डिस्टॉर्ट होती है। अब ये डिस्टॉर्शन का एक अब क्रिएशन बना ऐसे, भगवान सीधा हम लोग सोचते हैं मटेरियल वर्ल्ड है और डिवाइन है, और डिवाइन सीधा मटेरियल वर्ल्ड नहीं बन गए हैं, वो ग्रेडेशन से धीरे धीरे चीज़ें कम होती गई हैं, और हर लेयर पे देयरफॉर लाइट थोड़ी डिमिनिश हुई है, इसीलिए वहाँ पे डिस्टॉर्शन होता है। श्री अरविंद इसीलिए सुपर माइंड की बात करते हैं। वो उन्होंने कहा कि ओवर माइंड की लेवल पर इग्नोरेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पर संभावना है इग्नोरेंस की। अब देखिए, आप हमारे पुराणों में ये चीज़ बड़े स्पष्ट रूप से है। अब ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं तो ऐसे नहीं मरेगा वैसे नहीं मरेगा। अब बेचारे विष्णु जी तो उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, वो तो प्रिजर्वर है,
उनको तो बैलेंसिंग एक्ट करना है। सारी पजल विष्णु भगवान के लिए आती है, वहां शिव जी भी दे देते हैं। दोनों ऐसे वरदान दे देते हैं कि सॉल्व करने के लिए विष्णु भगवान को जन्म। अब ब्रह्मा जी तो जन्म लेते नहीं है, ना शिव जी आते हैं, वो तो अपने किसी अवतार को, रुद्र अवतार या कुछ उसको भेज देंगे। और विष्णु भगवान बिकॉज इज द ग्रेट प्रिजर्वर, उनके पास ऑप्शन ये हार्मोनाइज करना है उनको। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि आपने गलत कर दिया, लेकिन अंत में वो जो अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि ये क्या कर दिया, उससे कोई एक नई चीज अंत में उसका जन्म होता है जो बड़ी सुंदर होती है कालांतर में। अब देखिए, रावण को ये ऐसा वरदान मिला, उसके चलते जो वानर है उसका कल्याण हुआ, वो मनुष्यता की ओर चले गए। अगर ये वरदान नहीं मिलता, हो सकता है बाली और असुरों ने हाथ मिला लिया होता, वानरों ने और रावण ने। तो वो पूरी जो क्रम होते हैं ना, वो सीक्वेंस बहुत, लेकिन वो बहुत बाद में आता है। अब हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान नहीं मिला होता, तो प्रहलाद का जो अद्भुत इस सृष्टि में जन्म हुआ, नरसिंह अवतार, जड़ तत्व, एक इवोल्यूशनरी स्टेप, ये सारी चीजें नहीं होती। तो ये, लेकिन अगर आप देखेंगे ओरिजिनली, तो वो जब भगवान ये जब वरदान दे रहे हैं ब्रह्मा जी या शिव जी, ये नहीं कि इग्नोरेंस है उनके अंदर, लेकिन उसके बाद जो होने वाला है उस समय उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो काम विष्णु भगवान का है। उन्होंने दे दिया और कहते हैं हम विवश हैं, भक्त अगर हमसे तपस्या करके मांगेगा तो हम विवश हैं। आपकी विवशता हमारी समस्या। लेकिन उसका जब पूरा क्रम देखेंगे अंत में, इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो मिडिल में क्या होगा उसकी कहानी है। I should say it is extremely rare for it to act openly. It always acts but not openly. लेकिन सुपर माइंड आने से ये एक्शन डायरेक्ट और ओपन होगा, ये माता जी श्री अरविंद चाहते हैं। कहते हैं नहीं, हम ओवर माइंड की को एस्टैब्लिश करना, इसे वो कहती हैं कि एक बड़ा रिलीजन आ जाएगा सबको। अब देखिए, अब रिलीजन्स के साथ क्या हुआ है, ओवर माइंड से कहीं ना कहीं प्रेरणा आई, हायर माइंड पे क्रिस्टलाइज हुए। अब देखिए क्या बना। अब एक कुरान को ले लीजिए, अब उसमें जब कहा जाता है कि सब कुछ अल्लाह का है, अल्लाह के लिए तुम अपना शीश कटा दो। अब सिखिज्म में कहा जाता है भगवान के हुक्म से चलो। देखिए, अगर आप इसको, तो बात गलत नहीं कही जा रही है, लेकिन अब मानव चेतना में वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाती है। भगवान का सब कुछ है, उसमें ये हो जाता है, देखिए क्या क्या नहीं हुआ है। भगवान मतलब मेरा भगवान, तुम्हारा भगवान तो भगवान ही नहीं है। क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में एक्सक्लूसिविटी, नैरोनेस, ये सारी बिगोटरी हो जहाँ से जन्म लेती हैं। तो इसीलिए श्री अरविंद इस तरह की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें समस्या आ सकती है। वो सीधा सुप्रामेंटल एक्शन की बात करते हैं। इसीलिए माता जी कहती हैं श्री अरविंद एक नई टीचिंग नहीं ला रहे हैं। What Sri Aurobindo represents in the world's spiritual history is not a teaching, not even a revelation, but a mighty action straight from the Supreme. देखिए कितने बारीकी से टीचिंग क्या होती है, तुम सब भाईचारा रखो आपस में। अब भाईचारे के चक्कर में गांधी जी ने लेटर लिख दिया था हिटलर को कि भाई मुझे बहुत लोग कह रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप कृपया, आप ही के हाथ में है इस युद्ध को रोकना। और अंत में कहते हैं आपका सिंसियर मित्र, ये सारे एकदम डॉक्यूमेंटेड है, आपका सिंसियर मित्र, सब कुछ लिख के। अब देखिए क्यों, क्योंकि भाईचारा, अहिंसा बहुत बड़ी बात है, अहिंसा, भाईचारा। लेकिन मानव चेतना में तो वो सुपर माइंड क्या करता है, वो कर देगा, वो इम्पोज कर देगा इस विल को। अब वो डायरेक्ट ओपनली एक्ट कर रहा है, वो मानव मन के मीडिएशन में नहीं जा रहा है। मानव मन कहेगा भाईचारा होना चाहिए, तो वो इमीडिएटली मेंटल लेवल पर उस चीज को समझता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम कैसे संसार में कृत्य करें। तो यहाँ पर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स गेट डिस्टॉर्टेड। इट ऑलवेज एक्ट्स बट नॉट ओपनली, एंड व्हेन इट एक्ट्स ओपनली, दैट इज व्हाट वी मैन कॉल मिरेकल्स। तब वो चीज एकदम ऐसे होती है मानो सारी बाधाएं यूं चली गई। लेकिन ये नहीं कि जब बाधाएं आ रही हैं तो डिवाइन विल नहीं है, वो थोड़ी देर बाद में
विल रीड अबाउट दैट. पर ये जरूर है कि फिर वो सीधा डायरेक्ट एक्ट करती है और वो चीजें निर्मूल हो जाती हैं. एंड इट इज समथिंग एक्सट्रीमली रेयर. मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज नॉट एक्ट ओपनली, बट दैट डजंट मीन इट डज नॉट एक्ट. कर्ता पुरुष वही है. So there is no contradiction. That was all I meant. It is altogether a superficial contradiction arising from a misunderstanding of the words. The divine will acts, but not openly. When it acts openly, well, men call that miracles, that's all. But that does not prevent it from acting. तो दो प्रकार के एक्शन है इसमें जो हमने पढ़ा. एक है कि जो कॉमन एक्शन है वो ओपन एक्शन नहीं है, लेकिन डिवाइन विल से ही सब प्रारंभ होता है. लेकिन वो जब तक आता है धरती पर वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. और वो डिस्टॉर्शन को ठीक करने का तरीका क्या है? अपनी ह्यूमन विल को डिवाइन विल से अलाइन करना. तो हम कम से कम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम कोलैबोरेट करेंगे. ये मनुष्य एक व्यक्ति कर सकता है. और दूसरा, भाई हम तो अपना इंडिविजुअल कर सकते हैं, कॉस्मिक लेवल पर कैसे होगा? तो वो सुपर माइंड है, वो सारी शक्तियों का पिता भी है और माता भी है. वो सबके ऊपर ओवरराइड करने वाला है. और इसलिए वो मनुष्यों को अब ऐसे शिफ्ट करेगा, राष्ट्रों को, मनुष्यों को, कि उनको स्वयं नहीं समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है. ये माता जी ने कहा है. और वो शिफ्टिंग की प्रोसेस भी प्रारंभ में एक डिसऑर्डर के रूप में प्रतीत होगी, लेकिन बिकॉज अब सुपरामेंटल इज एन एक्शन. वो आप मनुष्य के मन से वो कंसल्ट नहीं करने वाला है. अभी तक जो एक्शन था वो कंसल्ट होके हो रहा था. मानव मन को एक दे दी गई फ्रीडम. एक जगह माँ लिखती हैं, वी आर लिविंग इन एन एज व्हेन प्रिसाइजली वी आर नॉट लेफ्ट फ्री टू एक्ट. ये हमारे हाथ में अब है नहीं ये प्रोसेस. माता जी ने एक बार, किसी ने कहा कि बंगाल के बारे में बहुत, जब उस समय समस्या हो रही थी, तो किसी ने कहा, प्रद्योत थे आई थिंक, जो ट्रस्टी भी थे आश्रम के, तो उन्होंने माता जी से कहा, उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो बंगाल ने श्री अरविंद को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये परिणाम है. तो फिर उन्होंने कहा, माँ लेकिन आप तो हो. कहती हाँ, लेकिन मैंने तो सुपर माइंड को चार्ज दे दिया है. सुपर माइंड तो ट्रुथ कॉन्शियसनेस है, ये तो पीट पीट के आपको समझाएगा. वो तो ट्रुथ है, आप निकलेगा. वो मारतंड है, वो युद्ध करके आपको करेगा. बिकॉज उसकी विल अल्टीमेटली बी द कॉन्कर. इट्स ए कॉन्करिंग विल. उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मनुष्य क्या चाह रहा है, नहीं चाह रहा है. वेयर बाकी में प्ले ऑफ पॉसिबिलिटीज है. यानी मनुष्य चाहे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो उसको लगेगा कि वो फ्रीडम है, लेकिन देयर इज समथिंग जो उसको ओवरराइड करेगी. तो अब यहाँ से ये निकलता है कि ठीक है, तो हमारा क्या रोल है, हमारी भी कोई, हम कैसे अपने संकल्प को अलाइन करें, हमारा कोई रोल है इस प्रोसेस में. अब यहाँ पर 30 जनवरी 1957 का एक पहले रीडिंग है, और फिर वही कॉन्ट्राडिक्शन की बात डिसाइपल ने पूछी है. माँ कहती हैं, आई हैव बीन आस्क्ड ए क्वेश्चन अबाउट व्हाट आई सेड इन वन ऑफ द फॉर्मर क्लासेस. तो ये फॉर्मर क्लास की बात हो रही है. प्रश्न क्या है? पहले पैसेज है, द डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टिकल्स मेट ऑन द पाथ व्हेन वन वांट्स टू अटेन ए सर्टेन एम, आर दे समटाइम्स ए साइन दैट दिस डिसीजन, दिस प्लान और प्रोजेक्ट वाज फॉल्टी फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड दैट हेंस वन शुड नॉट परसिस्ट. भी और बाधाएं आ रही हैं, तो शायद गलत निर्णय था. इस प्रश्न आता है. लोग चाहते हैं कि भगवान का निर्णय हो, हम जान लें, और एकदम बिना बाधाओं के होगा. और ऑन द कॉन्ट्ररी, डू दीज डिफिकल्टीज इंडिकेट ए विक्ट्री टू बी वन, ए ट्रांसफॉर्मेशन टू बी अटेन्ड. कि शायद ये कठिनाइयाँ आई हैं जिससे, ताकि मैं उनसे जूझूं और एक किसी ना किसी रूप में अपने अंदर या संसार में भगवान की विजय हो. आर दे ए साइन दैट वन मस्ट परसिवर एंड होल्ड फास्ट?
I am not speaking here of the decision to follow the path of yoga, but of the little things connected with work, sports, or other activities. In other words, how to recognize and interpret the guidance which comes through circumstances or relations with others and through experiences. तो अब यहाँ पे आ गया कि क्या circumstances हमको कुछ कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि भगवान की विल है कि नहीं है, हमको इसमें परसिस्ट करना चाहिए या नहीं परसिस्ट करना चाहिए. माँ फिर प्रारंभ करती हैं. आई बिलीव दिस इज ओनली एन अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन. ये एक्चुअली माने 1929 में कही है ये बात, और यही भाव है उसमें भी कि अगर तुम ये मान के चलते हो कि सरकमस्टेंस इंडिकेट कर रहे हैं, परिस्थितियाँ इंडिकेट कर रही हैं कि ये भगवान की विल है, तो तुम यहाँ तक कि एकदम होस्टाइल फोर्सेस के नेट में जा सकते हो. तुम शुड बी वेरी केयरफुल. जस्ट बिकॉज सारी परिस्थितियाँ अच्छी दिख रही हैं, अरे माता जी की ग्रेस है, मेरी लॉटरी लग गई, वाह, उसके बाद मैंने वो पैसा लगाया सट्टे में और अधिक 10 गुना बढ़ गया, पक्का माँ की ग्रेस है. ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो लगाता चला गया मैं लॉटरी का साथ निभाता चला गया. क्या भाव से, भाव ही उसका बड़ा, मैं जब बहुत पैसे बन जाएंगे तो माँ को ऑफर कर दूंगा. बढ़ते चले गए पैसे, वो लगाता चला गया, फिर पागल हो गया. पागल ऐसा हुआ कि उसको पता नहीं कि मेरे कितने पैसे हैं, कहाँ हैं. और नर्सिंग होम में जब उसको कहा जा रहा है आज इडली, मतलब कई बार होता है ना, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं किसी दिन अचानक कोई इडली या कुछ और किसी ने अगर ब्रेकफास्ट में कोई जन्म मरण कोई विशेष अवसर पे देते हैं, तो वो कहता है ये कितने की है, इसके तो मेरे पास पैसे नहीं है, 10 रुपये है मेरे पास. उसके बैंक में 1.25 करोड़ रुपए थे. अब देखिए, उसने यही भाव लेके कि ये तो हो रहा है, माता जी की इच्छा है. हाउ मिसलीडिंग इट ऑल कैन बी. वन शुड बी, कि वो चक्रव्यूह में जा रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था कि ये जो सक्सेस मिल रही है ये मुझे चक्रव्यूह की ओर ही खींच रही है. तो अपेरेंट सक्सेस या अपेरेंट, इसका रिवर्स भी ले लें, फेल्योर, ये इंडिकेटर नहीं है. पर हाँ, एक दृष्टि से हम इसको समझ सकते हैं. अम्मा यहाँ पे कह रही हैं, इफ वन वांट्स टू फॉलो ए डिसिप्लिन ऑफ योगा, naturally before undertaking anything one must try to discern and know if the inspiration received is a real one, coming from the divine, or whether it is simply a reaction to outer circumstances and an impulse either vital or mental. तो ये अक्सर लोग हैं, मुझे इनर गाइडेंस आ रही है. शुड बी वेरी केयरफुल. ओपन इनर गाइडेंस, हर चीज में आपको इनर गाइडेंस आ रही है, इट्स ए क्वाइट अ डेवलप्ड स्टेज व्हेन वन कैन से सो. होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि हर चीज में इनर गाइडेंस. तो वन शुड बी वेरी केयरफुल कि ये वास्तव में, और कैसे केयरफुल मतलब कैसे पता चलता है. आप अगर ध्यान से देखो, एक जगह माँ कहती है कि तुम्हारी डिजायर फुलफिल हो रही हैं, तो कई बार हमको याद नहीं रहता कि बहुत समय पहले हमने ये डिजायर की थी, और जब वो पूरी हो रही है तो तुमको लग रहा है ग्रेस, बट एक्चुअली इट इज ए डिजायर विच इज गेटिंग फुलफिल्ड. अब ये नहीं कि उसको ग्रेस के रूप में हर चीज को लेना चाहिए, पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मन में कहीं कोई इच्छा है जो दबी हुई है, कम से कम स्पष्ट रूप से देखना चाहिए. ये और बात है कि आप उसको पूरी तरह स्वीकार कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इट शुड बी वेरी क्लियर. या मेरा कोई मेंटल आइडिया तो नहीं है जीवन के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, और वो, क्योंकि ये फोर्सेस का बहुत विकट खेल है जो हर तरह, और इस सब से गुजरना है, क्योंकि यू हैव टू बिकम ए समुराई एट द एंड ऑफ द डे. बिना एक जो देख के ज्ञान नहीं तो विकसित नहीं होगा. तो ज्ञान कैसे विकसित होता है? ऐसे ही होता है चैलेंजेस दे करके, जिक्सॉ पजल. It is quite important, even very important, to try to discern and act in full knowledge of the cause. It takes time. क्योंकि वो इतनी पावरफुल होती है, वो जो सजेशंस आती हैं कि आपको एकदम लगता है कि निश्चित रूप से ये भगवान ही इस तरह से कर सकते हैं.
चिंता ना करें, अगर नहीं कर पाए उसका भी माँ रेमेडी दे रही है। बट देर आर वेरी मेनी थिंग्स वन डज एंड अबाउट विच वन इज नॉट इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग बिफोर हैंड। अधिकांशतः हम नहीं सोचते हैं या रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, स्टेप बैक नहीं करते हैं, ध्यान से नहीं देखते हैं कि ये सच में है, कि ये इम्पल्शन कहाँ से आ रही है, ये सही है कि नहीं है, ये सच में भगवान की इच्छा है कि नहीं। When the circumstance comes, one obeys it, so to say. कि भाई यही कहते हैं हम, ये जो सिचुएशन आई है भगवान ने ये परिस्थिति पैदा की है। हर चीज में बेचारे भगवान, वो बोल नहीं सकते, बोले तो हम सुन नहीं सकते, तो हर चीज में अब भगवान क्या करेंगे, वो कहते ठीक है, आई एम द बक स्टॉप्स विद मी। तो हर चीज में हम भगवान के ऊपर, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान वैसा क्यों कर रहे हैं। तो नॉर्मली जैसे जैसे परिस्थितियां आती है वैसे वैसे हम जीवन में चलते जाते हैं। एंड इंडीड दीज थिंग्स, लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग वन डज इन लाइफ, आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन इट्स देमसेल्व्स। अब हमको लग रहा है ये परिस्थिति आ रही है, ये भगवान ने कर दी है, और हमको परिस्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। अब पहली त्रुटि जो माँ करेक्ट करे, अरे मेरा इससे क्यों विवाह हो गया, क्यों मेरे माथे ये पड़ गया। तो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे से हो गई, भगवान से हो गई। एक सज्जन है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने एक बार बताई, शेयर कर रहे थे। कई बार मैं कह चुका हूँ, लेकिन एट इज एक्सपेंस, बट इट वाज वेरी इलस्ट्रेटिव। बोले देखो मेरे जीवन में दुख ही दुख आ गया। मैं जब विवाह करने के लिए, मैं तो संन्यास लेना चाहता था, माता जी ने मेरा विवाह करवा दिया। कोई थी जो मुझसे प्रेम करती थी, उन्होंने माँ से मांग लिया कि आई वांट टू मैरी हिम, और माँ ने मुझे बुला करके पूछा तो मेरे मुंह से हाँ निकल गया कि मदर इफ यू आर सेइंग इट्स ओके। अब उन्होंने तो ऐसे अपना केस प्रेजेंट किया, तो कहते अब जो विवाह हुआ माँ ने ब्लेस किया, साथ में कहा कि इसका एकदम एक प्रिंसेस की तरह ध्यान रखना, राजकुमारी की तरह। लेकिन मेरा तो जीवन दुख से भर गया। मैंने उनसे पूछा 2 बातें बताइए, पूछ रहे थे ऐसा क्यों हुआ ब्लेसिंग्स के बाद। मैंने कहा पहले तो आपने वो जो कहा आपने कि मेरा मन हमेशा सन्यास की तरफ था, ये आप 100% श्योर हो कहीं कोई चीज बीच में नहीं उठती थी। बोले हाँ वो तो था, एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, जिससे मैरिज हुई। मैंने कहा पहली चीज। तो दूसरी चीज मैंने उनसे पूछा कि आपने वो दूसरा पार्ट प्ले किया जब माँ ने कहा था कि इसको राजकुमारी की तरह रखना, कहते ये कैसे कर सकता है कोई। मैंने कहा जब आपने वो, ये आपकी ट्रेनिंग ग्राउंड थी, तो वो तो आपने किया नहीं। तो बाद में कहते हाँ वैसे इसका अंत में अल्टीमेटली इट इज हेल्प मी। कहते लेकिन मेरे मन में अभी भी सन्यास की प्रवृत्ति है। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रतीक्षा कीजिए, अपनी प्रवृत्ति को पकड़ के क्यों बैठे, इतना कुछ हो गया इसके बाद भी। अब अंदर से भगवान ने आपको गृहस्थ में सन्यासी बना दिया, आप क्यों पकड़े हुए हो। तो यहाँ माँ हम लोगों को स्मरण करा रही है ये सर्कमस्टांस उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। सन्यासी ये नहीं है कि जो चला गया छोड़ करके अपनी वाइफ को कहीं पर, या हस्बैंड को, आजकल तो अदर वे अराउंड भी है। दैट्स नॉट सन्यास। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, त्याग। त्याग ये नहीं त्याग कर दिया मैंने, अब ये कि आंतरिक अवस्था है। तो माँ कह रही है ये सर्कमस्टेंसेस को आप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो कि मेरी यहाँ करियर मिल गया, मुझे इतने पैसे वहाँ मिलेंगे। दिस इज ए रॉन्ग वे टू लुक एट इट टू स्टार्ट विद। क्या भगवान इसी में उलझे हुए हैं, अरे इसको ये जॉब दिला दो। भगवान का बेचारों का जॉब डिस्क्रिप्शन यही है कि हमको काम दिलाते रहें, विवाह करवाते रहें, मैरिज ब्यूरो खोल के, यही काम बचा है। मेरे वो संतान होती रहे, ऐसी संतान है वैसी संतान है। ये काम भैया चित्रगुप्त और शनि महाराज ये लोग करते हैं, उनका ये काम है लेन देन का हिसाब किताब, ये दोनों रखते हैं। एक चित्रगुप्त रखते हैं जो गुप्त चित्र लेते हैं, हिडन कैमरा उनके पास है। और शनि महाराज कहते हैं मुझे मालूम है तूने क्या किया था अभी तेरा, लेकिन भगवान का ये काम नहीं है। लेट्स नॉट स्ट्रेट अवे गो। तो भगवान क्या करते हैं, तो माँ कहती है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द एटीट्यूड विद विच दे आर डन। अब लो तो बाजी पलट दी, ये भगवान की मास्टर स्ट्रोक होती है।
वेदर यू आर मैरिड और नॉट मैरिड, वेदर यू हैव आपका जॉब बहुत पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. आप पैसों में खेल रहे हो लेकिन आप उससे निर्लिप्त हो, उसको सही जगह लगा रहे हो. और आप परिवार है लेकिन आप अंदर से पूरी तरह माँ से जुड़े हुए हो, माँ की सेवा में लगे हुए हो. भगवान तो ये देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. और इसकी कई सारी कहानियाँ हैं जीवन में. बुद्ध देव की कहानी है जो एकदम माना जाता है ना कि वो निर्लिप्तता के प्रतीक कहानी है. वो जब राहुल आते हैं तो सबसे पहले उनको, सबसे पहले शिष्य तो नहीं है लेकिन बच्चों में इनिशिएट करते हैं. तो लोग कहते हैं आपने तो एक नियम बनाया था, कहते हैं इट डजंट मैटर. वो कहते हैं दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. शिष्य तो ये बनेगा, मैंने कह दिया है, दैट्स इट. वो एक अलग डायमेंशन में चीज़ों को देखना कि ये आपके अंदर में आपने क्या देखा, क्या एटीट्यूड था. और जीवन की कई चीज़ों में अब परिस्थिति आ गई, परिस्थिति को बदलने को, रीड करने को कि ये भगवान की है कि नहीं, ये वेस्ट ऑफ एक्सरसाइज, वेस्ट ऑफ ब्रेथ है, ये आ गई. अब आप उसको कोसें स्वयं को है किसी और को, ये आपके सामने है. दैट्स द फैक्ट यू हैव टू फेस. अब हम इस परिस्थिति में अपना एटीट्यूड क्या रखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके हाथ में है. वो एटीट्यूड समता का हो सकता है, वो एटीट्यूड करुणा का हो सकता है, वो एटीट्यूड करेज का हो सकता है, वो एटीट्यूड अपने अंदर किसी चीज़ को विकसित करने का हो सकता है, किसी गुण को. वो एटीट्यूड भगवान के प्रति कंप्लीट समर्पण का हो सकता है. वो एटीट्यूड जीवन में डिवाइन विल को एक्सेप्टेंस का हो सकता है. ये बहुत सारे एटीट्यूड्स हैं जो हम एक साथ ले सकते हैं. The fact that you do something because that action is present there before you for one reason or another, and that you are, so to say, always obliged to act as long as you are in the outer life, all this has a certain importance from the point of view of the management of life. If these acts are liable to have far-reaching consequences in life, as for example getting married, or going to live in one place or another, or taking up one occupation or another, these things are generally considered important. तो कहती है उनका एक रिलेटिव इम्पोर्टेंस है क्योंकि इनके दूरगामी परिणाम हैं. पर साथ में वो ये भी कह रही हैं, बट इवन फॉर देम, तो कहती जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका अपना एक इम्पोर्टेंस है, औचित्य है. बट इवन फॉर देम, from the point of view of yoga, everything depends much more on the attitude one takes than on the thing itself. बस देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने कह दी. आप किस एटीट्यूड से, आप अगर घबरा गए, मन में डाउट्स आ गए, भगवान मेरे साथ ये क्यों कर रहा है, आपका फेथ हिल गया, और अगर उसके विपरीत सुदृढ़ हो गया कि अच्छा हुआ भगवान मेरी मोह माया मुझसे दूर कर रहे हैं, मुझे विरक्त कर रहे हैं. वो रसगुल्ला जिसे मुझे लगता था ये संसार का सबसे मीठा रसगुल्ला है, अरे ये तो मुंह में डालते ही कड़वा निकला. तो ये भी एक बड़ी सुंदर चीज़ है उन चीज़ों को वैसे लेना, क्योंकि तब आप पूरी तरह भगवान से जुड़ते हैं. अगर एटीट्यूड, क्योंकि पर्पस क्या है, पर्पस तो भगवान से जुड़ना है, ये तो रास्ता है. रास्ता आपका लक्ष्य थोड़ी होता है, रास्ता तो रास्ता है. आपको कभी रास्ते में उलझ जाना, अब रास्ते, मैं तो इसको ऐसे भी लेता हूँ, आप रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, तो आप क्या करो, गोल को तो नहीं भूलोगे ना. आप गोल की तरफ ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे आपको रास्ता खुलेगा, मिलेगा. एंड सो अबव ऑल, फॉर ऑल द वेरी स्मॉल एक्शंस ऑफ डेली लाइफ द इम्पॉर्टेंस इज रिड्यूस टू ए मिनिमम. ट्रैफिक जैम है, आप कोस सकते हो, परेशान हो सकते हो. कई लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, भैया ये गलत रूट लिया. हस्बैंड वाइफ हो तो वो कहेगा देखो तो मैंने तुम्हें बताया था इधर से मत जाओ, और वो कहेगा नहीं 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 तुमने कब बताया. इसी पर उनका आधा घंटा वेस्ट हो रहा है. अरे भाई अब ट्रैफिक जैम है. मस्त रहो, भजन भजन करो, कुछ अच्छी बातें करो, कुछ लगा लो, बैठ के कोई कविता लिख लो, समय मिल गया. अब आपको ऐसे ही ढूंढते रहते हो आइसोलेशन, आइसोलेशन मिल गया, आइसोलेशन ट्रैफिक में. और फिर माँ कहती है देयर आर सम
scrupulous people who set problems to themselves and find it very difficult to solve them because they state the problem wrongly. रॉन्गली क्या प्रॉब्लम है कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, ये गलत है प्रॉब्लम को स्टेट करना, करेक्ट कि मुझे क्या एटीट्यूड रखना चाहिए. हम क्या करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ये समस्या उसमें क्या करना चाहिए. मेरा काम है एटीट्यूड ठीक रखना. फिर उसके बाद आप कोई भी काम कर, कुछ तो आप एक्शन लोगे, इवन इन एक्शन इज एन एक्शन, लेकिन वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है. एटीट्यूड आपका सही होना चाहिए. तो यहाँ माँ वो बता रही हैं, उसका एग्जाम्पल दे रही हैं कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं ये भी भगवान बताएं. फिर वो कहती हैं हाँ वैसे भगवान ये भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये तो व्यर्थ की चीज़ों में अपने स्क्रूपलस माथे में लगाना. कई लोग इसी को योग समझते हैं कि मैं कहीं इधर नहीं जाऊंगा, वहाँ भोजन नहीं करूँगा. मतलब दिस इज नॉट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. उनका एक रिलेटिव इम्पॉर्टेंस है. इम्पॉर्टेंस है कि आपका एटीट्यूड क्या है. आप हो सकता है कि कहीं बाहर ना जाओ और आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाए, इसी का अभिमान हो जाए, हम तो गए नहीं कभी बाहर. तो बात ये नहीं है. कई बार आप नहीं जाते हैं क्योंकि आपको डर लगता है संसार से, तो कोई बहुत ही डेवलप्ड स्टेट की चीज़ नहीं है. पर नहीं गए बहुत अच्छी बात है, आप उसमें आनंद में हैं, और गए तो भगवान की सेवा में गए. तो ये एटीट्यूड की यहाँ पे बात हो रही है. इट इज द सेम विद, हाँ, इट इज द सेम विद ऑल द लिटिल थिंग्स वन डज एट एवरी मोमेंट. The divine consciousness does not work in the human way. It does not decide how many lumps of sugar you will put in your coffee. It gradually puts you in the right attitude towards actions, things. वो धीरे धीरे आपको सही एटीट्यूड में डाल देती है. An attitude of consecration. अब क्या एटीट्यूड होना चाहिए, मैं बता रही हूँ, कि यज्ञ के भाव से पुण्य. कॉन्सेक्रेशन बड़ा सुंदर वर्ड है. ये ऑफरिंग से भिन्न है और सरेंडर से भी भिन्न है. कॉन्सेक्रेशन ऑफरिंग और सरेंडर के बीच की कड़ी है. ऑफरिंग है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने माँ को ऑफर कर दिया. अब कॉन्सेक्रेशन क्या है, कॉन्सेक्रेशन का टिपिकल एग्जाम्पल है, और ये जैन बुद्धिज्म की ये प्रैक्टिस है इंसिडेंटली, द टी सेरेमनी ऑफ जापान. आप देखेंगे उसको तो लगे ये तो पूजा कर रहा है ये प्रीस्ट, और आप अगर उसमें कि भाई हाँ चाय बना दो जब तक आप चाय का प्याला आएगा और छोटे से कप, मतलब इट्स ए होल रिचुअल. तो कॉन्सेक्रेशन वर्ड आता है राइट से. राइट यानी जो हम लोग यज्ञ. सो कॉन्सेक्रेशन में हर चीज एक पुण्य भाव से की जाती है, एक सेंस ऑफ द सीक्रेट से की जाती है. तो वो है कॉन्सेक्रेशन. ऑफरिंग एक प्रिलिमिनरी स्टेज है कि हाँ ठीक है मैंने माँ का नाम लेके कर दिया. और सरेंडर जब पूरी तरह वो माँ के ही लिए, तो कॉन्सेक्रेशन से चीज़ें शुद्ध होने लगती हैं, रिफाइन होने लगती हैं. तो यहाँ पर माँ जो शब्द है वो प्रयोग में ला रही हैं कि एन एटीट्यूड ऑफ कॉन्सेक्रेशन. दूसरा सपलनेस. सपलनेस क्या होती है कि मैं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही चीज़ों को वर्कआउट करना चाहिए. नहीं, भगवान तो रण छोड़ है. श्री अरविंद तो बीच से एकदम स्वतंत्रता संग्राम से उनका कोई ये नहीं कि वो ऐसे ही करेंगे. वो आपको लग सकती हो कि यही सही है करना, आपका एक मेंटल मॉरल आइडिया हो सकता है, लेकिन भगवान की दृष्टि में कोई आवश्यक नहीं है. भगवान कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस समय पर. एक बार लैंड जब खरीदी जा रही थी ऑरोविल में, तो वो एक व्यक्ति था, वो लैंड बेचे, तो जो भाई जी थे उनको लगा ये एक्सपेंसिव है, तो उन्होंने नहीं ली. फिर माने का नहीं ले लो. जब गए तो उसने दुगने दाम कर दिया. उसको पता चल गया कि इनको तो चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं लेंगे. उन्होंने माता जी को फिर कहा कि माँ आप तो वो दुगने कर दिए. माँ कहती हैं दैट लैंड मस्ट बी परचेज एट एनी कॉस्ट. डोंट लुक एट द कॉस्ट, यू बाई इट. तो जब वो गया तो दाम तिगने कर दिए थे उसने, पर इन्होंने खरीदी. अब देखिए, दिस इज हाउ भगवान की विल और उसका ऑपरेशन. ये हमारे जो प्रैक्टिकल माइंड सोच रहा है, कोई जरूरी नहीं कि चीज़ें ऐसी हो. एक तो बड़ी स्वीट स्टोरी है. वो पवित्रता गाड़ी चलाते थे माँ की, मृत्युंजय दा पीछे बैठे होते थे.
माँ बैठी होती थी, मृत्युंजय आगे बैठे होते दोनों सामने कई बार, नहीं तो पवित्रदा और माता जी। तो किसी ने रोक लिया, अब वो रोक के वो शुरू हो गया, क्यों पैसे चाहिए। अब वो डिस्कशन हो रहा है काफी कि इतने में वो देखते हैं कि पीछे से पवित्रदा की माँ उनको कंधे पे टच कर रही हैं। पीछे मुड़ के देखा, माँ एक नोट निकाल के उनके हाथ में दे रही, गिव इट। अब आप देखिए इसको, आप कैसे देखेंगे? वो जो कार्य है जिसके लिए माँ जा रही हैं वो 10,000 टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो करेक्ट, वो 10,000 टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन आप एक स्क्रूपलसनेस में वहां पे उलझ रहे हो। तो सपिलनेस, ह्यूमन माइंड की जो रिजिडिटी, यस थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग कि वो शेयरविंद के रूम का फर्नीचर लेने के लिए आप वहां पे उससे डिस्कस कर रहे हो कि भाई ये वो मांग रहा है, अब आप या तो उससे करो, जाओ जहां भी प्रोसेस। सो अब श्री कृष्ण की लीला में तो ये अनेकों अनेकों वो है कि कार इज दैट्स इंपॉर्टेंट। तीसरा, एसेंट टू द डिवाइन विल। एस्पिरेशन, हर अवस्था में हम एस्पायर कर सकते हैं। श्रीनु कहते हैं कभी कभी ऐसी अवस्था है कि जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो फिजिकली, एस्पायर तो कर ही सकते हो। किसने मना किया है? आप प्रिजन के अंदर एस्पायर कर सकते हो, सब असंभव दिख रहा है, आप एस्पायर तो कर सकते हो, कौन रोकता है? गुडविल, प्लास्टिसिटी, अब देखिए दोनों बार, सपिलनेस, रिजुता, प्लास्टिसिटी, नमनीयता, दोनों चीजें होनी चाहिए। एफर्ट फॉर प्रोग्रेस, कि चलो यही आ गया है मेरे सामने तो मैं प्रोग्रेस करूं। अब यही अगर आ गई है परिस्थिति मेरे सामने तो चलो यही मेरे प्रगति का मार्ग बन जाए। तो ये जिसके अंदर जो आग रहती है जाने की, भगवान की ओर प्रगति की चाह रहती है, एस्पिरेशन होती है, वो हर चीज में रास्ता खोले। तो इसको माने का है बी लाइक ए रिवर। नदी हर चीज से अपना रास्ता बना लेगी। क्यों? उसको पता है कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जाना है, चाहे घूम के जाए या ऊपर से जाए। ये बस विस्मृत नहीं होना चाहिए कि जाना कहाँ है। आप परिस्थितियों से उलझोगे, भगवान से तो अंदर में मिलन है ना। कौन रोक सकता है? कौन सी परिस्थिति रोक सकती है? मृत्युशैया पर भी आदमी कर सकता है भगवान का नाम। एंड दिस इज व्हाट काउंट्स मच मोर देन द स्मॉल डिसीजन यू टेक एट एवरी सेकेंड। One may try to find out what is the truest thing to do, but it is not by a mental discussion or a mental problem that these things can be resolved. It is, in fact, by an inner attitude which creates an atmosphere of harmony, progressive harmony. तो अगर आपको जानना है भगवान का संकल्प एक पर्टिकुलर, उसमें आप डिस्कशन डिबेट से नहीं कर सकते हैं। आपको पहले वातावरण में हार्मनी को बुलाना है। तो भगवान की, ये नहीं कि बाहरी सर्कमस्टांसेस में भगवान की विल ऑपरेट नहीं कर रही है, लेकिन डिस्टॉर्टेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो डायरेक्ट एक्शन हो तो पहले तो हार्मनी क्रिएट करो, पीस एंड हार्मनी। अपने अंदर भी, अपने अंदर ही कर सकते हैं, बाहर क्या कर सकते हैं लेकिन आपके अंदर रहेगी तो वो थोड़ा बहुत बाहर भी फैलेगी। और प्रोग्रेसिव हार्मनी इन विच ऑल वन डज विल नेसेसरली बी द बेस्ट थिंग दैट कुड बी डन इन दोज पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। अब आप कुछ चीज़ें जो कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो जो बेस्ट पॉसिबल है उस सिचुएशन में वो आपको करना चाहिए। एंड द आइडियल वुड बी एन एटीट्यूड कंप्लीट एनफ फॉर द एक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, डिक्टेटेड बाय समथिंग अदर देन एन आउटर रीजन। तो यहां पर ये बात उन्होंने बता दी। अब आगे और इंटरेस्टिंग एक बात है, एज ए जनरल रूल and so that the experience may have its full benefit. When one has undertaken, experience किसको कह रही है? परिस्थितियाँ आई, उससे आप उलझ के जूझते हुए जा रहे हो, उसकी बात कर रही है। तो आपको जो अनुभव हो रहा है, जैसे ग्रो कर रहे हो, when one has undertaken something, one must do it with persistence without caring for obstacles and difficulties. Until an absolutely irrefutable event indicates that one no longer has to do it, this happens very rarely.
आप जब एक टनल में घुस गए हो तो वो ये मान के चलो, हेल इज ए शॉर्टकट टू हेवंस गेट्स, द एंड ऑफ द टनल देयर इज लाइट। अब वो आप जाओगे उससे, एक्चुअली वो शॉर्टकट, अंत में वो शॉर्टकट आएगी, लेकिन वो जो प्रारंभ है, अरे रे ये यहाँ पे आप, क्योंकि नेचर में जो चीज चेंज नहीं हुई, आप दूसरे टनल में जाओगे आप। सो व्हेन यू आर इन ए सिचुएशन, ऑब्स्टिकल्स को ये मत लो कि ये भगवान का संकेत है और मैं उससे भागूं। आप नहीं भाग सकते, क्योंकि वो अंदर में जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक स्थिति नहीं बदलेगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी। अगर आप अपने वही आइडियाज और व्यूज को लेके चल रहे हो तो वो चीजें किसी ना किसी रूप में आएंगी। यूजुअली थिंग्स फॉलो देयर ओन कर्व, एंड व्हेन दे रीच एन इशू, either they have come to an end or have produced the desired result, one becomes aware of the reason for doing them. उसका एक कर्व है, वो कंप्लीट होके आपको उसका पूरा अनुभव मिलेगा। बट द ऑब्स्टिकल्स, oppositions or encouragement should not be considered as irrefutable signs to be followed, for these things may have a very different meaning. तो अब आप है तो उसमें से आप डोंट ट्राई टू एस्केप, गो थ्रू इट, और आप जब निकलोगे उससे अल्टीमेटली यू हैव ग्रोन। लेकिन एटीट्यूड आपका सही होना चाहिए, इनर एटीट्यूड पे फोकस करो, एस्पिरेशन बढ़ाते चले जाओ, सिंसेरिटी में ग्रो करते रहो, सपलनेस लाओ, प्लास्टिसिटी लाओ, करुणा लाओ, यहाँ पे उन्होंने कहा गुडविल, हमेशा हारमनी। तब आप उस अवस्था से, और अपने अंदर की स्थिति की कौन सी चीज़ है जिसने मुझे यहाँ पर लाके खड़ा किया है, तो उस चीज़ को बदलो। ये नहीं कि जैसे आप बदलोगे सर्कमस्टेंस बदल जाएंगे, पर पहले वो आपको प्रभावित करना बंद कर देंगे, और धीरे धीरे आप देखोगे कि वो भी बदलते चले जा रहे हैं। दैट इज द प्रोसेस। अब थर्ड लेवल पे माँ बता रही हैं, व्हेन वन इज वेरी अटेंटिव एंड वेरी सिंसियर, वन कैन हैव एन इंडिकेशन, एन इनर बट परसेप्टेबल इंडिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ व्हाट वन हैज अंडरटेकन और द एक्शन वन इज डूइंग। अब यहाँ कह रही हैं आपको इंडिकेशन मिल सकता है आप थर्ड लेवल पे कि भगवान क्या चाहते हैं, लेकिन क्या कह रही हैं इस सेंस में नहीं कि वो काम करना चाहिए कि नहीं। वैल्यू, हर चीज की कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि ये तो सारा संसार भगवान का है। ट्रूली फॉर समवन हु हैज एन एंटायर गुडविल, दैट इज हु इन ऑल सिंसेरिटी with the whole conscious part of his being wants to do the right thing in the right way, there is always an indication. अब इसमें बहुत बड़ी कंडीशन है, to always want to do the right thing in the right way, meaning thereby mental ideas से नहीं कि भगवान क्या चाहते हैं। अब वो with the whole being डिवीजन है तो वो चीज़ नहीं आती है। तो फिर माँ कहती हैं कि कैसे पता चलेगा, if for some reason or other one launches upon a more or less fatal action, जनरली ये नहीं आती है, पर fatal action, one always feels an uneasiness in the region of the solar plexus. श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, पर हर चीज में नहीं इंटरवीन कर रहे, तूने ये क्या कर दिया, अरे ये क्या कह दिया, ये प्रॉमिस क्यों कर दी। कितनी सारी प्रॉमिस करते जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो अचानक इंटरवीन करते हैं। अर्जुन रथ को मैं थोड़ी दूर ले जा रहा हूं, अरे कर्ण क्या कहेगा कि नहीं नहीं युद्ध करना ना, उपयुक्त भूमि पर करना, वो ले जा कहीं कहीं पर जनरली वो ही लेट्स द एक्शन अनफोल्ड। ईगो इन्वॉल्व है, उसको सीखना है ना, तो ट्रेनिंग ग्राउंड। लेकिन वो साथ में फर्क ये होता है कि साधक के साथ में भगवान एकदम प्रत्यक्ष खड़े होते हैं, और जो जीवन है उसमें तो आदमी उलझते ही रहता है सर्कमस्टांसेस से। वो सर्कमस्टांसेस बदलने की चक्कर में अंत में कहते हैं भाई साहब कि आपका शरीर बदलने का समय आ गया, प्लीज कम, योर टाइम इज अप। Which doesn't compel recognition dramatically, but is very perceptible to someone who is attentive. Something like a sort of regret, like a lack of assent. It may go as far as a kind of refusal to collaborate. कोई चीज अंदर में कह रही है, क्या जा रहे हो इसमें। एक मैं एग्जाम्पल जानता हूँ, बड़ी सुंदर सी है जो एग्जाम्पल, वो बता रही थी मुझे, उनकी किसी से मित्रता हुई,
तो बता रही थी कि जब हमारी मित्रता हुई तो बहुत पुरानी श्री अरविंद के समय की शादी का, कहती तो नेचुरल है वो, पुरुष के अंदर कई बार वो फीलिंग्स आती हैं, इनके अंदर स्वाभाविक रूप से ये नहीं थी फीलिंग्स, लड़कियों में कई बार नहीं होती है, लड़कों में तो, लेकिन वो जब उनके साथ चाहते थे संपर्क फिजिकली तो इनको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मतलब एक और था कि इट्स ओके, मतलब देर इज जस्टिफिकेशन ऑल्सो एट एवरी लेवल कि प्रेम है, ये है कोई चीज़ अंदर में। अचानक उनको कहते हैं कि जैसे अंदर में श्री अरविंद मुझसे ये कह रहे हैं, इज इट रियली नीडेड। उन्होंने जैसे डिस्क्राइब किया ना, एक स्टिल स्मॉल वॉइस, इज इट रियली नेसेसरी, सच में आवश्यक है। कहती मैंने कहा नहीं तुम रहो तो रहो। अब वो कहती है, वो भटकी इधर उधर लेकिन इन्होंने कहा मैं आई वोंट गो थ्रू दिस। अब देखिए व्हाट दैट लिटिल इंडिकेशन। अब वो चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, बट टिके रहे साथ में। बड़ी सुंदर मिसाल है ये, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तो वो हल्की सी एक अनईजीनेस आपके अंदर होगी। And if you disregard it, if you pay no attention, attach no importance to it, after a little while it will completely disappear and there will be nothing any longer. ये भी एक समस्या है समस्या कह ले। भगवान हल्के से हौले से हवा के झोंके से कह के चले जाते हैं। अब वो क्यों बार बार नहीं दोहराते? क्योंकि उनको पता है वो सब जगह हैं, हर चीज में व्याप्त है। कहते चल, ले चलूंगा मैं तुझे, तू इस रास्ते से चलना चाहता है, चल। अल्टीमेटली बिकॉज ही इज ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, ऑल वाइज, सारे रूट्स उनको पता है। इट इज नॉट दैट इट इंक्रीजेज विद द ग्रोइंग एरर, ऑन द कॉन्ट्ररी इट डिसअपियर्स एंड द कॉन्शियसनेस बिकम्स वेल्ड। ये नहीं कि वो अरे गलत है, गलत रास्ते जा रहे हो, नहीं, वो एक हल्का सा जेंटल, बहुत जेंटलमैन है भगवान। Therefore, one cannot give this as a sure sign. बहुत कठिन है इसको, इसलिए माँ कहती हैं, For if you have disobeyed this little indication several times, well, it will no longer come. But if there is an uneasiness, it comes at the beginning almost immediately. And when it doesn't show itself, well, no matter what one has started. अब ये आ रहा है कि भाई हमने नहीं सुनी बात, शुरू कर दी, तो कहते हैं गलत रास्ते यहाँ मॉरल सेंस की नहीं है, यहाँ डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या होगा? अब ये अंतिम प्रश्न है, खेल का अंतिम पड़ाव। तो कहते देखिए ध्यान से माँ की वाणी, इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड व्हेन इट डजंट शो इटसेल्फ, well, no matter what one has started, it is preferable to do it to the very end, so that the experience may be complete. Unless one receives, as I said, an absolutely precise and categorical indication that it should not be done. आपने लंबा रास्ता ले लिया, इसका अर्थ है थोड़ा चैलेंजिंग रास्ता हो गया। पर माँ कहती हैं जो वो लेते हैं तो अंत में क्या होता है? देयर इज ए ग्रेटर वाइडनेस एंड रिचनेस ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक रास्ता है जो आपको भगवान ले जाते हैं सुरक्षित रास्ते से, आप वो ले लेंगे अगर सुनेंगे तो सबसे सुंदर है। सम पीपल आर लाइक दैट। टुडे आई मेट समबडी, वो पूरा साइकिक ब्लॉसमिंग लाइक दिस, और आमतौर पे ये नई रास्ता देते हैं लोग। कोई चीज़ है जो, तो अगर आपने ले लिया, पहले तो इंडिकेशन ही नहीं मिलता है, माँ कह रही इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पूरे बीइंग सत्ता को मांगना होता है। क्या मांगना होता है? भगवान को। ये नहीं कि पूरी शिद्दत से जो चाहो कायनात, नॉट ऑल दैट नॉनसेंस। अगर आप चाहते हो कि भगवान मुझे सदैव आप मुझे करेक्ट रास्ते ले जाओ, तो तब वो भी एक हल्का इंडिकेशन। फिर भी अगर वो चला गया और आप उसमें चले गए तो कंप्लीट द एक्सपीरियंस। अब उसमें क्या होता है? यू हैव टेकन ए लॉन्ग रोड, मोर डिफिकल्ट रोड। ये नहीं कि भगवान कहते जा मेरी बात तूने सुनी नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। ऐसे तो ह्यूमन माता पिता भी नहीं कहते हैं, भगवान तो करुणा में है। लेकिन अंत में क्या होता है? माँ कहती है देयर इज ए रिकम्पेंस फॉर एवरी ट्रायल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो रिकम्पेंस क्या है? आप जब लंबा रास्ता लेके जाते हो तो आपके बीइंग में वाइडनेस और रिचनेस आती है। नैरो पथ में ईजियर है,
जल्दी है लेकिन वो नैरो पाथ है। डिफिकल्ट रोड में आपके बीइंग में रिचनेस आएगी, वाइडनेस आएगी। तो ये है, पर अंत में यही है कि जिस भी रास्ते से जाएगा मनुष्य, अंततः भगवान का ही वो मार्ग है। देयर इज अ डिवाइन गाइडेंस। तो व्यक्ति को ये स्मरण रखना चाहिए। और ये जो 5-6 शब्द हैं, इनको हमेशा एस्पिरेशन, प्लास्टिसिटी, सपलनेस, इवन एंड्योरेंस, फेथ, गुडविल, ये कभी नहीं छोड़ने चाहिए। हार्मनी, ये कुछ की वर्ड्स हैं। आप किसी परिस्थिति में इनको आप अपने अंदर इन्वोक करो और लाने की चेष्टा करो। शांति, समता, फिर वो मार्ग खुलता चला जाएगा। जय मां।